रानी चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रिया करती थी। रानी चिड़िया के पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद रानी चिड़िया सब्जी बेचने का काम करके पैसे जोड़कर अपने घर को चला रही थी और अपने बेटे बंटी कबूतर का पालन पोषण कर रही थी। अरे माँ, मेरे पापा कहाँ पर हैं? मैंने तो कभी भी पापा को नहीं देखा। पापा तो कभी मेरे से बात ही नहीं करते हैं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापा से जरूर मिलवाऊंगी। अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर रानी चिड़िया अपने बेटे को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलकर उसकी जिद को टाल देती है। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बंटी कबूतर भी बड़ा होता जाता है। फिर रानी चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी एक पिंकी चिड़िया के साथ करा देती है। पिंकी चिड़िया शुरू में तो अपने पति और सासू माँ के साथ अच्छे से रहती है और उनकी सारी बातें मानती है और वो जैसा कहते हैं सारे काम वैसे ही करती है। फिर धीरे धीरे पिंकी चिड़िया के मन में लालच आने लगता है और पिंकी चिड़िया सोचती है, अरे इस घर में मेरी शादी होने के बाद कभी भी मैंने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया। सब सासू माँ की मर्जी से ही होते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी भी अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी पाऊंगी। अरे हाँ, मैं अपने पति को अपनी सासू माँ के बारे में गलत सलत बातें बड़ा चढ़ा कर बोलूंगी। फिर मेरा पति अब मेरी सासू माँ को घर से निकाल देगा और इस घर में मेरा ही राज रहेगा। फिर रानी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से अपनी सासू माँ के बारे में गलत सलत बातें बोलकर उसे अपने घर से निकालने के बारे में सोचती है। अरे सुनो, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अब माँ बूढ़ी हो गई है, इन्हें हमारे गांव के पुराने घर में छोड़ाओ। ये यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है। जब भी कोई मेहमान आता है तो उनको भी ये अच्छी नहीं लगती है और मेहमानों के सामने माँ के चक्कर में हमारी और बेइज्जती होती है। अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही माँ को गांव वाले पुराने घर में छोड़ आऊंगा। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी पिंकी चिड़िया की बातों में आ जाता है और अपनी माँ को गांव वाले पुराने घर में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे माँ, तुम अब बहुत बूढ़ी हो गई हो और हम बहुत जवान हैं। जब हमारे दोस्त आते हैं हमसे मिलने के लिए तो आप उनके सामने अच्छी नहीं लगती हो, तो आप पुराने गांव वाले घर में चले जाओ। मैं तुम्हें वहां पर खर्चा भेज दूंगा। अरे बेटा, ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं, मैं आज ही गांव वाले पुराने घर में चली जाऊंगी और खर्चा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कमा लूंगी और अपना पेट भर लूंगी। फिर रानी चिड़िया अपने गांव वाले पुराने घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रानी चिड़िया को अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी रानी चिड़िया अपने घर को छोड़कर गांव वाले पुराने घर में चली जाती है। जब ये बात गांव के सरपंच कालू कौवा को पता चलती है तो गांव का सरपंच कालू कौवा बंटी कबूतर को अपने पास बुलाता है और बंटी कबूतर से बोलता है, अरे मूर्ख, मुझे तुझ पर धिक्कार है। मैंने कभी पहले तेरा जैसा बेटा नहीं देखा। तेरे पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब तू बहुत छोटा था।
फिर तेरी माँ ने सब्जी बेचने का काम करके कैसे जैसे करके पैसे जोड़कर तुझे इतना बड़ा किया, तेरा पालन पोषण किया, तुझे पढ़ाया और तूने अंत में क्या किया, अपनी माँ को ही अपने घर से निकाल दिया। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मेरे पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पर माँ ने तो मुझे कभी नहीं बताया और न ही किसी और ने बताया। अरे तेरी माँ ने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू अपने पापा को याद करके दुखी ना हो। तेरी माँ ने तुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अरे मैं अभी अपनी माँ के पास जाकर माँ से माफी मांगता हूँ और अपनी माँ को वापस घर में ले आऊंगा। अरे नहीं, तू कभी भी अपनी माँ को अपने घर पर नहीं ला पाएगा। तेरे घर से निकालने के अगले दिन ही तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। फिर गांव के सरपंच कालू कौवा की यह बात सुनकर बंटी कबूतर बहुत दुखी होता है और खुद पर बहुत पछतावा करता है और सोचता है, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया और बदले में मैंने घर से मेरी माँ को बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? माँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैंने उस मेरी लालची पत्नी की बातों में आकर तुम्हारे साथ ऐसा किया था। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। फिर बंटी कबूतर खुद पर बहुत पछतावा करता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। लेकिन अब पछतावा करने से और माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला था। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माँ जितना प्यार इस दुनिया में कोई नहीं करना चाहिए। हमें माँ के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए।